नागराज रुद्र एपिसोड 23। नागराज रुद्र ने नागमणि की सहायता से गुफा के मार्ग को खोल दिया था। सभी लोग रोशनी को देखकर खुश थे और रोशनी की ओर बढ़े जा रहे थे। आखिर हम ज्वालामुखी तक पहुंच ही गए। हाँ नागरानी, सब यहीं रुकिए, मुझे इस जगह को अच्छे से निरीक्षण करना है, कहीं कोई खतरा ना हो। क्यों नागराज? आप सबको मैं किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ, शायद आगे कोई खतरा हो। आप यहीं रुकिए। नागराज रुद्र रोशनी की तरफ अकेले जाते हैं। कुछ दूर जाते ही ज्वालामुखी के लावे की आवाज आने लगती है। ज्वालामुखी इतना गर्म था, कोई भी उसमें गया तो हड्डी तक गल जाएगी। नागराज रुद्र अपने हाथ से सबको आने का इशारा करते हैं। सब ध्यान से आओ, लावा बहुत ज्यादा गर्म है। नागराज, अब आगे कहाँ जाना है? हमें तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हमारे पूर्वज कहीं से तो अंदर जाते होंगे। पर यहाँ कोई रास्ता नहीं है, यहाँ लावे की खाई है बस। मुझे बहुत गर्म लग रहा है। ये लावा इतना गर्म क्यों है? बाबा, लावे के नीचे क्या होगा? वो तो मुझे भी नहीं पता। देवा ने वासु को गोद में उठाया और खाई दिखाई। वासु के हाथ में पत्थर थे। वासु ने पत्थर लावे की खाई में फेंक दिया। लावा खौलने लगा। वासु, ऐसा नहीं करते हैं, वो आग है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। छाया ने भी एक पत्थर उठाकर लावे की खाई में फेंका। वो तो बच्चा है, तुम तो मत फेंको। आप सबने कुछ सुना? हाँ, पत्थर फेंकते ही किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। किसी के नहीं, हमारे पूर्वजों के चिल्लाने की आवाज है ये। हम इन आवाजों से परिचित हैं। ऐसा लग रहा है कोई उन्हें मार रहा है। हाँ देवा, हमारे पूर्वज जीवित हैं। पर उन्हें कोई मार रहा है। नागराज, हमें वापस बड़ा कर दीजिए। नागराज रुद्र देवा, छाया और वासु को उनके असली आकार पहले से भी विशाल बना देते हैं। हम पहले से ज्यादा बड़े और शक्तिशाली हो गए हैं। ये कैसे हुआ? ज्वालामुखी में बहुत शक्ति होती है। आप सब लोग ज्वालामुखी के और पास आ गए, इसलिए और बड़े हो गए। देवा ने अपनी शक्ति आजमाने के लिए रास्ते में जो विशाल पत्थर था उसे उठाकर लावे की खाई में फेंक दिया। तभी उन्हें पूर्वज की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। हमें मारो मत, छोड़ दो हमें, बचाओ। नागराज, हमें जल्दी ही लावा के अंदर जाना होगा। हमारे पूर्वज मुसीबत में हैं। आप सब परेशान मत होइए, मैं अपनी दिव्य शक्ति से देखता हूँ। नागराज रुद्र अपनी दिव्य शक्ति से लावे के अंदर देखते हैं। उनके पूर्वज लावा के नीचे हैं। आपके पूर्वज लावा के नीचे ही है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा लावा के नीचे जाने का। रास्ता यहीं कहीं होगा, हमें ढूंढना होगा। ढूंढते हैं। सभी लोग मिलकर रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी लावे की खाई से 2 ड्रैगन निकलते हैं। ड्रैगन अपने मुंह से आग बरसा रहे हैं। इन्हें मैं संभालता हूँ, आप लोग जल्दी से रास्ता खोजिए। ड्रैगन ऊपर से नागराज रुद्र पर हमला करते हैं। नागराज सुरक्षा कवच बनाते हैं, जल का प्रहार करते हैं। दूसरा ड्रैगन नागराज रुद्र के पास आने से डर जाता है। तभी देवा को सुरंग दिखाई देती है। जो विशाल पत्थर देवा ने खाई में फेंका था, उसी के पीछे वो सुरंग का मार्ग था। नागराज, यहाँ एक सुरंग है, शायद यही ज्वालामुखी के नीचे जाती होगी। हाँ, शायद यही मार्ग होगा। सब लोग उस सुरंग में कूद जाओ। नागराज, आप? मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं इन दोनों को ठिकाने लगाकर आता हूँ। नागरानी। एक एक कर सभी लोग सुरंग के अंदर कूद जाते हैं। नागराज रुद्र जल का प्रहार करते करते दोनों ड्रैगनों को पछाड़ देते हैं। ड्रैगन का अंत करके नागराज भी सुरंग के पास जा रहे होते हैं। तभी एक और ड्रैगन उड़ते हुए नागराज पर हमला करने की कोशिश करता है। नागराज इस ड्रैगन पर भी जल का प्रहार करते हुए सुरंग के अंदर कूद जाते हैं। नागराज, अभी तक क्यों नहीं आए देवा? नागराज जरूर आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तभी सुरंग से आवाज आती है और नागराज सुरंग से बाहर आ जाते हैं। जल्दी ही सुरंग का मार्ग बंद करना होगा, वरना वो ड्रैगन्स भीतर आ जाएंगे। देवा ने विशाल चट्टान को उठाकर सुरंग के मार्ग के बीच रख दिया, जिससे सुरंग का मार्ग बंद हो गया। बाबा, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। वासु, डरते नहीं है, मैं हूं ना, मेरे साथ रहो। नागरानी मनसा रोशनी करती है और उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगता है। आवाजें इस दिशा की ओर से आ रही है, हमें इसी ओर चलना चाहिए। जी नागराज। कुछ दूर जाते ही रोशनी दिखाई देती है। रोशनी के पास जाते ही उन्हें कुछ अग्नि रक्षक दिखाई देते हैं, जो देवा के पूर्वजों को मार रहे होते हैं। ये देख देवा क्रोध में आ जाता है और आक्रमण करने के लिए बढ़ता है। तभी नागराज रुद्र देवा को रोक लेते हैं। देवा, अभी सही समय है, थोड़ा धैर्य रखो। नागरानी, रोशनी बंद कीजिए,
वरना उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। नागराज कैसे धैर्य रखूं? वो मेरे पूर्वजों को मार रहे हैं, वो मेरे अपने हैं। अब तक मुझे लगा था कि सब मर चुके हैं, पर अब जब वो जिंदा है तो उन्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दूं नागराज? कोई नहीं मरेगा देवा, हम उन सबको बचा लेंगे। मेरा विश्वास करो, अगर तुम्हें उन लोगों ने देख लिया तो हम उन्हें कभी नहीं बचा पाएंगे। मैं उन्हें बचाता हूँ, मुझ पर यकीन रखना। जी नागराज। नागराज रुद्र अपनी शक्ति का उपयोग करके गायब हो जाते हैं और अग्नि रक्षकों के पास जाते हैं। जैसे ही राक्षस कोड़े मारने वाले होते हैं, नागराज रुद्र उनके कोड़े पकड़ लेते हैं। राक्षसों को कुछ समझ में आए उसके पहले ही नागराज रुद्र उनके पीछे से उन्हें जकड़कर बांध देते हैं और फिर दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद नागराज रुद्र जल का प्रहार करते हैं, जिससे सारे अग्नि के राक्षस भस्म हो जाते हैं। सारे राक्षसों के भस्म होने के बाद देवा और उसका परिवार अपने पूर्वजों के पास दौड़ते हुए आते हैं। देवा ने अपने पिताजी को उठाया। बाबा, आप ठीक हो ना? देवा, आखिरकार तूने मुझे ढूंढ ही लिया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। इन राक्षसों ने आपकी क्या हालत कर दी है? इतना कोई मारता है क्या? नागराज रुद्र अपनी शक्ति से देवा के बाबा के सारे घाव भर देते हैं। उन्हें तंदुरुस्त देख देवा बहुत खुश हो जाता है। बाबा, ये आपका पोता है वासु। वासु? अरे वाह, मेरा पोता। जब इसे आखिरी बार देखा था तो ये बस पैदा हुआ था, इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया तू। मैं तो अभी भी छोटा हूँ। वो राक्षस आपको क्यों मार रहे थे? राक्षस हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं। वो सब हमसे अपना सारा काम करवाते हैं और मारते हैं। हमारे सारे लोग अभी भी इन राक्षसों के गुलाम है। मतलब और भी लोग जिंदा है? हाँ। तभी अंधेरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज बहुत तेज है, धम धम। ये क्या है? कोई विशाल चीज आ रही है। छुप जाओ, जल्दी छुपो, जल्दी जल्दी। लेकिन बाबा, ये क्या है? आग निकालने वाला विशाल पिशाच। सामने से आग की लपटें दिख रही हैं। सभी लोग पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना बड़ा विशाल आग उगलने वाला ड्रैगन। क्या नागराज रुद्र और नागरानी मनसा आग उगलने वाले ड्रैगन को हरा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए नागराज रुद्र।